कहानी भूतिया लिफ्ट। मुंबई जैसे महानगर की जिंदगी तेज है, भागती हुई, लेकिन कुछ इमारतें इतनी पुरानी होती हैं कि उनका अतीत उस तेज रफ्तार को थाम लेता है। ऐसी ही एक इमारत थी शिवतारा बिल्डिंग, एक 8 मंजिला पुरानी बिल्डिंग जो शहर के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उजड़ती जा रही थी। ज्यादातर फ्लैट खाली थे, लेकिन कुछ लोग अब भी किराए पर वहां रहते थे। इस बिल्डिंग की सबसे अजीब बात थी उसकी लिफ्ट, बहुत पुराने जमाने की लोहे की जाली वाली लिफ्ट जो हमेशा किसी न किसी वजह से खराब रहती थी। लेकिन जो लोग उसका इस्तेमाल करते थे उनमें से कुछ ने कभी कभी अजीब चीजें देखी थी, कोई परछाई अचानक से चालू हो जाना या किसी और मंजिल पर अपने आप रुक जाना। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, नाम था नेहा, जो नई नई नौकरी में आई थी और उसने उसी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर एक सस्ता फ्लैट किराए पर लिया था। नेहा को भूत प्रेत में यकीन नहीं था, वह व्यावहारिक थी और ऐसी चीजों को कोइंसिडेंस कहकर टाल देती थी। शुरुआती दिनों में सब सामान्य था, लेकिन तीसरे हफ्ते की एक रात नेहा देर से ऑफिस से लौटी, थकी हुई थी, तो सीढ़ियों की बजाय पहली बार लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट तुरंत आ गई, अंदर कोई नहीं था। उसने 7वीं मंजिल का बटन दबाया और दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी, उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके बालों को हल्के से छुआ हो। वह पलटी, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा या उसका भ्रम है, लेकिन तभी लिफ्ट अपने आप 5वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजा खुला पर कोई अंदर नहीं आया। वहां अंधेरा था, सीढ़ियों की बत्तियां भी बंद थीं। दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट आगे बढ़ी। जैसे ही वह 7वीं मंजिल पर पहुंची, दरवाजा खुलते ही नेहा दौड़कर बाहर निकली और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने तय किया कि अब वह लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेगी। अगले दिन उसे नीचे से एक पार्सल उठाना था। सोचती रही कि सीढ़ियों से जाए या नहीं, लेकिन आखिर में फिर लिफ्ट ली। इस बार भी वही हुआ। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुकी, कोई नहीं चढ़ा, लेकिन एक अजीब सी महक अंदर फैल गई, जैसे किसी ने गीला केरोसिन छिड़का हो। नेहा ने बिल्डिंग की एक पुरानी आंटी से इसका जिक्र किया तो वो एकदम चुप हो गई। थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, बिटिया, कभी उस मंजिल पर मत जाना। सालों पहले एक लड़की ने वहीं खुद को जला लिया था, किसी ने मदद नहीं की थी। तब से कहते हैं उसकी आत्मा लिफ्ट में चढ़ती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचती। नेहा को अब डर लगने लगा था। उस रात उसे सपना आया, वही लिफ्ट, वही 5वीं मंजिल, और कोई लिफ्ट के शीशे में खड़ा उसे देख रहा है। उसने जागते ही कमरे की सारी बत्तियां जला दी। फिर एक रात बिजली चली गई, पूरे फ्लैट अंधेरे में डूबे थे। बाहर बारिश हो रही थी और नेहा की खिड़की बार बार हवा से टकरा रही थी। तभी दरवाजे पर धीमे से दस्तक हुई, 1, 2, 3 बार। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था। नीचे जाकर देखा तो लिफ्ट अपने आप ऊपर जा रही थी और उसमें कोई नहीं था। नेहा अब सहम चुकी थी। अगले दिन उसने फ्लैट खाली करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके दोस्त आदित्य ने कहा, एक रात रुक जा, मैं भी आ जाता हूं, मिलकर जांचते हैं क्या सच है। नेहा ने सहमति जताई। आदित्य और नेहा ने उस रात फैसला किया कि वे दोनों लिफ्ट में जाएंगे, कैमरा लेकर, और रिकॉर्ड करेंगे कि क्या होता है। रात 12 बजे वे दोनों पहली मंजिल से लिफ्ट में चढ़े। उन्होंने 5वीं मंजिल का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट वहां पहुंची, दरवाजा खुला और बिजली चली गई। अब लिफ्ट के अंदर अंधेरा था। कैमरे की नाइट विजन चालू थी। वीडियो में दिखा दरवाजे के सामने कोई खड़ा था, एक लड़की जली हुई साड़ी में, चेहरा धजला, बाल बिखरे और आंखें खाली। नेहा चीखने ही वाली थी कि वह आकृति हवा में ऊपर उठी और लिफ्ट के अंदर आई। आदित्य ने कैमरा गिरा दिया और दरवाजा बंद होने से पहले दोनों लिफ्ट से बाहर कूद पड़े। अगले दिन उन्होंने वो वीडियो देखा और जो देखा वो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में उस लड़की की परछाई धीरे धीरे लिफ्ट की छत में समा रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। क्यों नहीं बचाया मुझे? उस घटना के बाद नेहा ने वो फ्लैट छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब कोई नया किराएदार उस बिल्डिंग में आता है और रात को 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकती है, तो वहां से अक्सर जली हुई साड़ी की गंध आती है। अगर चाहे तो मैं इस कहानी के लिए YouTube टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स भी तैयार कर सकता हूं। बताएं?